बुलडोजर कहाँ चला गया? इन चोरों के लिए बुलडोजर गायब हो गया। राम मंदिर के दान पात्र में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच सियासत हर दिन एक पायदान बढ़ती जा रही है। इस बीच कुछ संतों और पूर्व कार सेवकों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। अयोध्या में पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने राम मंदिर में कथित चोरी मामले में पुलिस को तहरीर दी है और एक्शन की मांग की है। पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब बुलडोजर कहां चला गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब तो राम के धन की लूट है, लूट सके तो लूट चल रहा है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने जनपद की पुलिस से यह आस्था रखते हैं कि चोरों को गिरफ्तार करें। एसआईटी का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं हुआ। एसआईटी तो उन्हीं के दबाव में काम करेगी। इसलिए मुख्यमंत्री या तो स्वयं जांच करें या तो पुलिस को छोड़ दें कि आप जांच करके इन चोरों को गिरफ्तार करिए। अब ईडी कहाँ गई? देश की ईडी कहाँ चली गई? बुलडोजर कहाँ चला गया? इन चोरों के लिए बुलडोजर गायब हो गया। यही मेरा विषय है कि हम ये दे रहे हैं, आप इन चोरों के लिए बुलडोजर मंगवाइए, इन चोरों की खोपड़ी चलाइए ना। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि अगर चोरी की है तो वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करें। कथित तौर पर चोरी करने वालों को हटा दिया जाए और धन बरामद करके राम जी के हवाले कर देना चाहिए। जिसने चोरी करी है उसे, अगर की है, आई डोंट नो कि उसने की है कि नहीं, जिसने भी की है वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करे। और जिनको लगता है कि मैंने चोरी की है उनको वहां से हटा दिया जाए। कोई भी हो जिसने राम और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्हें उस जगह से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर मैं हूं तो मुझे हटा देना चाहिए और उनसे वो धन बरामद करके उस राम जी के हवाले कर देना चाहिए। यही इस समय न्याय है। अब कोर्ट में आएगा, जांच करेगा कोर्ट। अब आप जानते हैं हमारे कोर्टों की हालत क्या है। राम जी भी प्रतीक्षा करेंगे, मेरी दक्षिणा अभी तक नहीं आई और तब तक पता चले चोरी करने वाला ही कोई हार्ट अटैक आ जाए, वो चला जाए। तो न्याय व्यवस्था यह है कि जो लोग वहां हैं, वो जिन्होंने को मालूम है कि हमने ये गलती की है, वो उस धन को वापस करें और उनको वहां से निवृत्त कर दिया जाए। यही उचित व्यवस्था रहेगी। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की इस घटना को समाजवादी पार्टी सियासी हथियार बनाने में लग चुकी है और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे जहाँ जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं उन मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं। एसआई टीम ये कोई प्रदेश का मामला नहीं है, अकेले उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। इसमें इस देश के करोड़ों लोगों के आस्थावान प्रभु श्री राम के प्रति जो आस्था रखते हैं उनके चढ़ावे का मामला। तो इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके आदेश से प्रभु श्री राम का मंदिर बना। तो मेरा निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, इसका एक गौरवशाली इतिहास है और उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा ही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो पाई। जहां सपा राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले को वोट पॉलिटिक्स समझकर बयानबाजी कर रही है, वहीं कांग्रेस भी सपा के साथ कदमताल करती दिख रही है। सुनिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। अब चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। जो हमारी माताएं, हमारी दादी माँ आंचल में पैसा बांध कर चढ़ावा के लेके जाती थी, हाथ में लेके नहीं, आंचल में बांध के जाती थी, वो माथे लगा कर रखती थी, उस चढ़ावे की चोरी ये करा रहे हैं। लूट हो रही है। 1250 सिलाएं गायब हो गई सोने की, हीरा जड़ित गायब हो गई। कहाँ गई? अरबों रुपए पूरे तरीके से। ये केवल छोटा कर्मचारी गायब करेगा, सारे ऊपर से नीचे तक। और जो प्रधान सचिव रहे प्रधानमंत्री जी के, निपेंद्र मिश्रा जी से लेकर चंपत राय बंसल से लेकर सारे लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, सबका उसमें हाथ है। ये माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट से जज से जांच कराई जाए। जो एसआईटी गठित है ये कोई इसका अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी उसमें शामिल हैं वो खुद जांच में फंसे हुए हैं। प्रयागराज में कमिश्नर रहे वहां के स्टैंपैड में, जब भगदड़ हुआ महाकुंभ में, खुद जांच में फंसे हुए हैं। तो जांच रिपोर्ट कहां से वो सही दे पाएंगे? वो तो पूरी तरीके से खुद सरकार के दबाव में घिरे हुए हैं। सपा और कांग्रेस भले ही राम मंदिर के दान पात्र में चोरी मसले पर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जांच तेजी पर है। एसआईटी पूछताछ में जुटी है और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का हिसाब रखने वालों से सवाल तलब कर रही है और जल्द ही इस मामले को सुलझाने का दावा किया जा रहा है।